मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 347वीं कक्षा, 5वें अध्याय के चौथे पाद का प्रारंभ होगा आज। कोई प्रश्न है पीछे से? आचार्य जी, पीछे व्रातेन जीवति, उसमें व्रात इनको कहा है जो भिन्न भिन्न जाति और अनियत वृत्ति वाले मनुष्य जो कि शारीरिक परिश्रम आदि करके जीविका कमाते हैं, उन पहाड़ी मनुष्य के समूह को व्रात कहते हैं। यहाँ व्रातज और स्त्रियां में जो लोग जीवों को मार मार कर जीविका चलाएं, शस्त्रों को जी, तो ये व्रात के अर्थ में भेद कैसे आया? किसमें? व्रातज और स्त्रियां में जी हाँ, तो व्रात का अर्थ क्या किया तूने अभी? व्रात के अर्थ को देखो ना जी। व्रातेन जीवति, उसमें दिया है व्रात का अर्थ शारीरिक परिश्रम करके जो जीविका चलाए। हाँ, तो ऐसा वहां तो शारीरिक परिश्रम अर्थ किया था। जी यहाँ का जो सूत्र है व्रातज और स्त्रियां, तो यहाँ इन्होंने जो अर्थ किया हुआ है वो शस्त्रों के द्वारा, शस्त्रों का प्रयोग करके, तो शस्त्रों का प्रयोग करने का तात्पर्य दूसरे को मारना। यानी कि खेती आदि नहीं करते, वो कृषक नहीं है, अपना जीवन चलाते हैं, तो वन्य जीवों को मार मार करके और उससे अपना जीवन चलाते हैं। तो इस तरह से जो अर्थ किया है, क्योंकि इसके पीछे शब्द आया था पूग, तो पूग भी संघ का ही वाचक होता है। अब संघ का वाचक होता है तो पूग और व्रात में हमारे पास में दो शब्द हो गए। अब है तो ये भी समूह, पूग भी समूह है, ये भी समूह है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर किया गया है यहाँ पर। क्योंकि ये जो शब्द प्रयोग में आ रहा है कपोतपाक, तो कपोतपाक शब्द ही स्वयं बता रहा है कि कपोत शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो कपोत का जो सेवन करने वाले हैं, तो वहां पर मांस भोजी ही प्राणी कहलाएंगे, उन्हीं के लिए प्रयोग में आएगा। वहां उन्होंने एक सामान्य रूप में ले लिया है सभी प्रकार के समूह। कितना ही अंतर है, और तो कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पीछे जो पूग शब्द आया ना वो अलग से, क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये भले ही यहाँ पर संज्ञा नहीं कहा है, लेकिन एक प्रकार से संज्ञा के ही रूप में है ये, और इसीलिए फिर स्वार्थ में प्रत्यय किया गया है। स्वार्थ का तात्पर्य वही होता है कि प्रकृति से वह अर्थ स्वयं ही निकल रहा हो। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं यहाँ पर, ये उसी रूप में लिए जाएंगे शस्त्रोपजीवी लोगों के लिए। क्योंकि व्रात शब्द से ऐसा अर्थ नहीं निकल रहा है कोई, हम यौगिक अर्थ करें व्रात शब्द का, क्योंकि व्रत से व्रात बनाएंगे और तो व्रात कोई है नहीं। लेकिन जो शब्द प्रयोग में आ रहा है ये समूह के लिए आता है। उसी प्रकार से ऐसे ही पूग शब्द है, पूग सभी प्रकार के लोग हो गए। पूग के अंतर्गत ये व्रात जिनको कहा गया है वो भी आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए अलग से इन्होंने यहाँ प्रत्यय का विधान किया है। पूग भी ये व्रात भी ले लिया है साथ में, और छह प्रत्यांत भी ले लिए गए हैं। कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और फिर प्रचलन में इस प्रकार के शब्द, क्योंकि सब ऐतिहासिक बातें हैं, ये कैसे रहे होंगे ये, उसका कोई भी यहाँ पर अभी कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो इतिहास में घुस करके देखना होगा। एक पुस्तक आती है पाणिनिकालीन भारतवर्ष, सुना है नहीं? पाणिनिकालीन भारतवर्ष, उसमें उसको पढ़ करके कुछ बातें सामने आ सकती हैं कि पाणिनि के समय में किस प्रकार का भारत रहा है ये। क्योंकि ऐसे थोड़े सूत्र नहीं है, बहुत सारे सूत्र हैं ऐसे जो पाणिनि के काल के भारत वर्ष
में प्रचलन में आए हुए शब्दों की व्युत्पत्ति करते हैं, उनके अर्थ को खोलते हैं। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से उन सारे सूत्रों को हटा दें तो वो बहुत संख्या निकलेगी ऐसे सूत्रों की, और विशेष करके चौथे पांचवें अध्याय में तो बहुत ही ज्यादा हैं। लेकिन जो सर्वकालीन भाषा के नियमों को बताने वाले हैं वो फिर मुख्य सूत्र बन जाते हैं। वो तो पीछे भी वही अर्थ था उनका, वर्तमान में भी वही निकलेगा, और प्रचलन में भी वो आ रहे हैं वर्तमान में भी वो, क्योंकि वो सदा प्रयोग में आने वाले शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो सूत्र प्रमुख कहलाते हैं। और अच्छे जी, आयुधजीवी संघायण वाहिकेश ब्राह्मण राजन्यात, तो ये ब्राह्मण और राजन्य को निषेध किया, तो वो भी आयुधजीवी होते थे पहले। यहाँ पर ब्राह्मण से हम गुणकर्म स्वभाव से नहीं लेंगे, क्योंकि गुणकर्म स्वभाव से लेंगे तो प्रश्न उठेगा कि ब्राह्मण में प्राप्ति ही कब होगा, अगर आयुधजीवी है तो फिर निषेध करने की आवश्यकता ही क्या है। तो यहाँ पर जन्म से ब्राह्मण लेकर के ही ये अर्थ निकल पाएगा इसका, वैसा ही मानेंगे तब। और समाज में है भी मान्यता ऐसी, क्योंकि पाणिनि समाज की मान्यता को रख रहे हैं यहाँ पर। वहां ये उनका तात्पर्य नहीं है कि मनु ने क्या कहा है, ब्राह्मण किसको कहते हैं, वो अर्थ नहीं लेंगे पाणिनि यहाँ पर, क्योंकि मनु तो प्राचीन है पाणिनि से भी, लेकिन उस तरह से नहीं लिया उन्होंने। समाज में जैसा प्रचलन में आ रहा है, जैसा लोग मानते हैं, और समाज में ऐसा मानते हैं जन्म से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बहुत से मानते हैं, कर्म से भले ही ना हो वो। अब जैसे वर्तमान में भी देखो ना, कश्मीरी पंडित शब्द प्रसिद्ध है। कश्मीर में रहने वाले तो प्राचीन काल में तो ठीक है, उस प्रकार के रहे होंगे ये विद्वान व्यक्ति कश्मीर में, लेकिन अब वो जो है विद्वत्ता उनके अंदर हो या न हो, लेकिन विशेषण वही चला रहा है उनके साथ में, कश्मीरी पंडित करके बोलते हैं उनके लिए। तो ऐसे ही हैं शब्द, ये सब ऐतिहासिक। तो चतुर्थ पाद में कुछ अलग अलग विषयों से संबद्ध सूत्रों को ले रहे हैं। तो पहला सूत्र है पाद शतस्य संख्यादेर वीप्सायाम बुन लोपश्च। पाद शतस्य षष्ठी एकवचनांतम संख्यादेः षष्ठी एकवचनांतम वीप्सायाम सप्तम एकवचनांतम बुन प्रथम एकवचनांतम लोपः प्रथम एकवचनांतम च व्यापदम। दो शब्द इसमें लिए, पाद और शत। तो पाद का अर्थ यहाँ पर पैर नहीं है, पाद का अर्थ यहाँ पर है चौथाई, शत का अर्थ वही रहेगा 100। तो पाद और शत का तो द्वंद्व समास कर लेंगे, लेकिन इसी का फिर एक विशेषण दिया इन्होंने सूत्र में पाद शत का। वह विशेषण है संख्यादेः, संख्या आदिर यस्य, यानी ऐसा पाद और ऐसा शत शब्द जिसके प्रारंभ में संख्या आ रही हो, संख्यावाची शब्द। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया कि समास करने के बाद ही इस सूत्र से प्रत्यय हो पाएगा, क्योंकि संख्या का समास करेंगे पाद के और शत के साथ में। फिर तीसरी बात कही कि वीप्सा होनी चाहिए, जिस अर्थ में हम प्रत्यय कर रहे हैं। तो वीप्सा को हम समझते ही हैं कि बार बार जब कोई कार्य होता है वही वीप्सा बन जाती है, तब ये प्रत्यय करेगा। लेकिन साथ में सूत्र में कहा है कि लोप भी करना है। अब लोप किसका करना है, तो अलोन्त्य से लगा करके जो पाद और शत अंत में जो आएंगे समास किए हुए शब्द में, तो उसे अंतिम अकार का, पाद में भी द में अ है, शत में भी त में अ है, उसका लोप होगा। लेकिन प्रश्न ये उठेगा फिर कि जब गुण प्रत्यय करेंगे हम और अक आदेश हो जाएगा, तो ये तो तद्धित का प्रकरण चल ही रहा है, यहाँ पर भसंज्ञा तो हो ही जानी थी पाद और शत की, पादांत और शतांत शब्द की भसंज्ञा तो हो ही जाएगी। तो यसे तीचा लगा करके भी तो लोप कर लेंगे हम, द के अका त के अका, फिर इसकी क्या आवश्यकता है। तो करेंगे विचार अभी। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा, पादांतस्य शतांतस्य संख्यादेः प्रातिपदिकस्य वीप्सायाम गम्यमानायाम
वुन् प्रत्ययो भवति। तत्संयोगेन च पाद शत शब्दयोः अंतस्य लोपो भवति। तो प्रत्यय के संयोग से ही, प्रत्यय करने के बाद ही अंत का लोप होगा। तो जैसे द्वि और पाद, द्वि संख्यावाची हो गया और आगे पाद शब्द हो गया। तो द्वौ द्वौ, क्योंकि विवक्षा भी दिखानी है, द्वौ द्वौ पादौ ददाति, दो दो चौथाई भाग जो भी है, चौथाई भाग किस चीज का लेंगे, तो इन्होंने कार्षापण का यहाँ दिखाया है। इन्होंने कार्षापण जो मुद्रा का भाग है, तो उसका चौथाई भाग दो दो करके देता है। तो दो चौथाई भाग कितने हो गए, आधे बनेंगे। फिर कार्षापण का आधा हो गया, तो आधा आधा कार्षापण करके दे रहा है। तो द्वि का और पाद का समास कर लेंगे, पदार्थोत्तर पद समाहारे च। तो यहां पर समास करके रह गया द्वि और पाद, उससे गुण प्रत्यय हुआ। और ये जो प्रत्यय है, इसको करने के बाद स्वभावतः शब्द स्त्रीलिंग में आएगा। उसके लिए कोई सूत्र नहीं है स्त्रीलिंग लाने के लिए, स्वभावतः स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में होगा ये। तो द्विपाद और अक, अब यहां पर इसने आकार का लोप कर दिया। अब देखो, यहां आकार का लोप करें हम, तो क्या कोई निमित्त चाहिए हमें? कोई निमित्त नहीं है। लेकिन यसे तीचा से यदि हम आकार का लोप करें यहां, तो उसको निमित्त चाहिए, तद्धित परे रहते, ठीक है ना। तो यहां जो लोप हुआ है, ये हुआ अनैमित्तिक। अनैमित्तिक लोप करने से लाभ क्या हुआ? यदि हम यसे तीचा से लोप करें, तो द्विपाद और आगे अक। अब यहाँ पर भ संज्ञा होने के कारण से एक कार्य पाद शब्द को और भी होता है, क्या? पादः पत। पाणिनि ने हलंत ही बोला है, तभी तो षष्ठी आएगी, पादः, नहीं तो पादस्य बनता। पादस्य पत नहीं है, सूत्र है पादः पत। तो इसका तात्पर्य है कि लोप करने के बाद ही लगना है ये सूत्र, और हमने ऐसे जैसे मान लो लोप कर लिया। अब पादः पद को लगाएंगे तो तुरंत ही सूत्र आ जाएगा, अचः परस्मिन् पूर्वविधौ, क्योंकि आज आदेश हुआ है आकार का लोप, पर निमित्तक है। तो पूर्व विधि कर रहे हैं क्या? पद आदेश स्थानीवत हो जाएगा, वो लोप होने ही नहीं देगा आदेश के लिए। लेकिन इस सूत्र से हम लोप कर लेंगे, ये हो गया अनैमित्तिक, इसको अचः परस्मिन् पूर्व विधौ स्थानीवत नहीं कर पाएगा। तो इसलिए केवल पाद शब्द को पद आदेश करने के कारण से ही सूत्र में लोप कहा गया है। शत में तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि शत में तो भसंज्ञा करने के बाद अन्य कोई कार्य करना ही नहीं है। हम चाहे यसे तीचा से लोप कर लें, चाहे इस सूत्र से कर लें, बस यही तात्पर्य है सूत्र में लोप कहने का। तो पाद को पद हो गया द्विपद, और अक द्विपादक। अब मैंने कहा कि स्वभावतः स्त्रीलिंग में रहेगा, तो टाप लाएंगे, अब लग जाएगा प्रत्ययस्थात का सूत्र। तो शब्द बन गया द्विपदिका। द्विपदिकाम ददाति, दो दो पाद करके दे रहा है। शत शब्द में द्वे द्वे शते नपुंसकलिंग है, द्विवचन, द्वे द्वे शते ददाति, द्वितीया का द्विवचन, दो दो सौ करके दे रहा है। अब दो दो सौ कार्षापण ले लें या कुछ भी पदार्थ, द्विशतिकाम ददाति, ये हो गया। बस ये अलग विषय हो गया। और आगे अगला सूत्र इसी विषय से संबद्ध है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ जो ददाती शब्द जो क्रिया बोली गई है, क्या दे रहा है? तो कुछ भी हो सकता है देने का पदार्थ, लेकिन आगे वाले सूत्र में थोड़ा सा अंतर आ गया है कि दंड व्यवसर्गयोश्च, दंड व्यवसर्गयो सप्तमी द्विवचनांतम क्या व्यपदम। व्यवसर्ग कहते हैं देना, दान देना किसी के लिए, और उसका विपरीत हो जाएगा दंड।
अब उल्टा हो गया, जैसे किसी पे फाइन लगा देते हैं ना, आर्थिक दंड, उल्टा उसे लेते हैं, अब देते नहीं है। तो ठीक उसका विपरीत हो गया, दंड और व्यवसर्ग, देना और लेना, यानी कि दंड लगाना और देना, ये दो अर्थ लिए जाएंगे यहाँ पर। तो दंड व्यवसर्गयो हो गम्यमानयो हो, पीछे से वही सारा अर्थ ले लेंगे कि पादांत से शतांत से संख्याते प्रातिपदिक से गुण प्रत्यय होती अंतलोपष्ट। तो यहाँ पर द्वौ, अब अंतर क्या है इसमें कि पीछे था वीप्सा, अब वीप्सा होने के कारण से दंड में और व्यवसर्ग अर्थ में पिछले सूत्र से गुण प्रत्यय प्राप्त नहीं था, बस इतना ही अंतर है और कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर अब दो बार नहीं बोलेंगे, वीप्सा नहीं दिखाएंगे विग्रह में, द्वौ पादौ दंडितः। दो पाद का दंड लगाया, ये द्वितीय का ही द्विवचन माना जाएगा, तो द्विपदिकाम दंडितः। ऐसे ही द्वे शते दंडितः, द्विशतिकाम दंडितः। अब व्यवसर्ग में ले लो कि द्वौ पादौ व्यवसजति, दो पाद उसको दे रहा है, दान के रूप में, पुरस्कार के रूप में, कैसे भी ले सकते हैं। तो द्विपदिकाम व्यवसृजति और द्विशतिकाम अथवा त्रिशतिकाम व्यवसृजति। बस ये दो सूत्र अलग हो गए, अलग अलग विषय के आएंगे यहाँ पर सूत्र। आगे है स्थूलादिभ्य प्रकार वचने कन। स्थूलादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम प्रकार वचने सप्तम एक वचनांतम कन प्रथम एक वचनांतम। एक सूत्र पीछे आया था प्रकार वचने जातीयर, तो जातीयर प्रकार वचन में जब विधान कर दिया गया तो ये सूत्र उसका अपवाद बनेगा, क्योंकि ये भी प्रकार वचन में बोल रहा है और कन प्रत्यय कर रहा है। इसका तात्पर्य हुआ प्रकार वचने जातीयर सूत्र स्थूल आदि शब्दों से जो इस गण में पढ़े हैं उनसे जातीय प्रत्यय नहीं करेगा, उसका यह अपवाद बन गया। तो स्थूलादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य प्रकार वचने द्योत्ये कन प्रत्ययो भवति। अर्थ वही है, प्रकार का तात्पर्य समान, उस जैसा। तो स्थूल प्रकार है, स्थूल कहते हैं मोटा, कोई बड़े आकार का पदार्थ, और उस जैसा कोई है, तो स्थूल पदार्थ होता है तो बल भी होता है उसके अंदर, बलवान होता है, सुदृढ़ होता है। तो ऐसा कोई पदार्थ या व्यक्ति, उसे कहेंगे स्थूल कहा। अब यदि ये सूत्र न होता तो प्रकार वचने जातीय से जातीय, स्थूल जातीय है बोलते फिर उसको। तो यहां पर इसका अपवाद होने के कारण से क प्रत्यय का ही प्रयोग होगा, स्थूल कहा। अब इसमें गण में जो शब्द पढ़ दिए गए हैं बस उन्हीं के लिए अपवाद के रूप में ये कन प्रत्यय करेगा। ऐसे ही शब्द दूसरा है इसमें, इसी गण में अणु। अब ये स्थूल का बिल्कुल विपरीत ही हो गया। अणु कहते हैं सूक्ष्म के लिए, तो सूक्ष्म कोई है पदार्थ, सूक्ष्म जैसा, सूक्ष्म के समान, उसे कहेंगे अणु कहा। अणु जातीय नहीं कहेंगे उसके लिए। और माश भी छोटा ही होता है, माश के समान कोई छोटा है तो माश कहा। स्थूल, अणु, माश, ऐसे ही यव शब्द भी दिया है इन्होंने, और भी हैं 4-5 शब्द। तो ये शब्द हो गए। अब ये एक अलग विषय का सूत्र हो गया, कोई आगे पीछे से कोई संबंध नहीं, ना आगे कोई संबंध जा रहा है इसका, ना पीछे से कोई संबंध ले रहा है। आगे आया अनत्यंत गतौक्तात। अनत्यंत गतौ सप्तम्य वचनांतम, क्तात पंचम्य वचनांतम। गति से तात्पर्य यहाँ है एक तरह से प्राप्ति।
जैसे अत्यंत गति, अत्यंता गति ही, अत्यंत गति ही, अत्यंत प्राप्ति। तो अत्यंत प्राप्ति का तात्पर्य है कि किसी पदार्थ को हमने लिया और आदि से लेकर के अंत तक कहीं भी कोई वो टूटा फूटा नहीं है, बिल्कुल ठीक प्रकार से है, छिन्न भिन्न नहीं है। तो ऐसा नहीं, हमें अत्यंत प्राप्ति हो गई, अंत के भाग तक हमें प्राप्ति हो गई उसकी, कहीं भी छिन्न भिन्न नहीं है। ये तो गई अत्यंत गति। अब यदि इसमें कहीं पर बीच में टूट फूट हो रही है तो व्यवधान पड़ेगा ना। अब अत्यंत गति नहीं रही, अब क्या हो गया, अनत्यंत गति हो गई। उस अर्थ को ले रहा है ये सूत्र। और तात का तात्पर्य एकता प्रत्यय, एकता प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो शब्द बनेगा उसी से ये कन प्रत्यय करेगा। तो अनत्यंत गतो गम्यमानायाम तांतात प्रातिपदिकात कन प्रत्ययो भवति। तो भेद और छेद धातु ये आती ही हैं टूटने फूटने अर्थ में। तो भिन्न या छिन्न ये दोनों शब्द प्रत्यांत बना लिए पहले, अब उसी से कन प्रत्यय यहां पर कर दिया गया। तो भिन्न कहा, छिन्न कहा। तो यहाँ भिन्न कहा छिन्न कहा का तात्पर्य हो गया यानी कि बीच बीच में से वो टूटा हुआ है या कटा हुआ है, ऐसा कोई पदार्थ है, पूरा सही सलामत नहीं है वो। तो ये अनत्यंत गति हो गई, उससे का प्रत्यय हो गया। अभी अगला सूत्र इसका अपवाद है। ये कहता है न सामी वचने, न विपदम सामी वचने सप्तम में कुछ नान्तम। सामी कहते हैं आधा, ठीक है ना। और वचन शब्द भी साथ में प्रयोग कर दिया है। तो वचन जब प्रयोग करते हैं पाणिनि तो उसका तात्पर्य होता है उसके पर्यायवाची भी ले लिए जाएंगे। अब तो सामी के पर्यायवाची आधा अर्थ है ना, तो आधे को अर्थ शब्द भी तो आता है। और एक नेम शब्द भी है, नेम भी आधे को बोलते हैं, नेम, तो उनको भी ले लेंगे। तो सामी वचने सप्तमी है, तो सामी वचने उपपदे तांतात प्रातिपदिकात कन प्रत्ययो न भवति। इसका तात्पर्य है किसी से प्राप्त था। अब यदि सामी कृतम सामी बोला तो इसका क्या तात्पर्य हो गया, कोई पदार्थ है और उसको बीच में से तोड़ दिया, काट दिया, आधा आधा कर दिया, तो अनत्यंत गति हो गई नहीं। अब अनत्यंत गति हो गई तो पूर्व सूत्र से तो प्राप्त हो रहा है कन प्रत्यय, इसने निषेध कर दिया। तो सामी कृतम अथवा अर्धकृतम या नेम कृतम, सामी भुक्तम, आधा खाया आधा छोड़ दिया, अनत्यंत गति हो गई, पूरा प्राप्त नहीं किया, तो यहां पर निषेध हो गया। अभी एकतांत होने के कारण से पूर्व सूत्र से प्राप्त हो रहा था। आचार्य यहाँ उपपदार्थ कैसे ले लिए? देखो उपपद अपने व्याख्या में कह दिया है, यहाँ उपपद से तात्पर्य वो नहीं है तत्व पदम सप्तमी स्थान सामी, क्योंकि यहाँ पर जब कहा गया ना सामी वचने, सामी के पर्यायवाची शब्द, और पीछे से एक तात की ले ली अनुवृत्ति। अब कैसे घटाओगे, संगति लगानी होती है ना अनुवृत्ति लाने के बाद। तो तात का तो अर्थ हो गया क्तांत प्रातिपदिक कोई लेना है हमें, और सामी या उसके पर्यायवाची शब्द अब कहाँ रखे जाएंगे, उसके पूर्व ही तो आएंगे। और पूर्व आएंगे तो ये यौगिक शब्द है, यहाँ पर पूर्व आएंगे का मतलब समीप में रखे जाएंगे, तो समीप का वाचक होता है उप शब्द, इसलिए उपपद है यहाँ। ये दो सूत्र अलग हो गए, इनका विषय अलग हो गया। अब एक अन्य शब्द बनाने के लिए, एक शब्द बनाने के लिए अगला सूत्र है बृहत्या आच्छादने। बृहत्या पंचम्य क्वचनान्तम आच्छादने सप्तम्य क्वचनान्तम। तो यहाँ पर जो बृहति शब्द दिया हुआ है, वैसे तो बृहति छंद का भी नाम होता है,
और बृहति का अर्थ यौगिक निकालते हैं तो बहुत बड़ा। विद्या को भी कहते हैं जैसे बृहस्पति, क्योंकि बृह धातु बृह ब्रीहि वृद्धौ इससे बनता है बृहति शब्द भी। लेकिन यहाँ पर जो बृहति शब्द है ये सूत्रकार को कहना पड़ा है कि किस अर्थ में प्रयुक्त लेना है ये, तो वह अर्थ लिया इन्होंने आच्छादन। तो आच्छादन यहाँ पर ये वस्त्र के रूप में है, वस्त्र के अर्थ में लेना है ये बृहति शब्द। यहाँ बड़ा है, वो बड़ा इसलिए कि शरीर ढकते हैं। तो ये जो क्योंकि स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है ये जो महिलाएं या लड़कियां जो चुनरी ओढ़ती हैं ऊपर से, इसको कहा जाता है बृहति, और उसी से स्वार्थ में ये कन प्रत्यय करेगा। तो आच्छादने अर्थे वर्तमानात् बृहति शब्दात् कन प्रत्ययो भवति। तो बृहति से कन प्रत्यय कर लिया तो बृहति और क। अब यहाँ पर बृहति दीर्घ भी है ये, दूसरा फिर स्त्रीलिंग भी हमें प्रयोग करना है, स्त्रीलिंग में आता है ये। तो दीर्घ होने के कारण से और आगे क प्रत्यय आ रहा है, तो क्या करेंगे? अब ह्रस्व करेंगे इसको। ह्रस्व करने का प्रकरण कहां पर है? छठे अध्याय के तीसरे पाद में, ढलोपे पूर्व से छठे अध्याय के तीसरे पाद में केणः, केणः सूत्र आता है के अणः, क प्रत्यय पर रहते अणः, अण के स्थान में अनंत जो भी शब्द है, जैसे बृहति इकार ईकार अंत में आ रहा है, उसको ह्रस्व हो गया। कहां से आ रही है ह्रस्व की अनुवृत्ति? केणः सूत्र निकालो। केणः न कपि आपोन्यतरस्याम, 7वें अध्याय में। हाँ 7वें में है, वो मेरा ध्यान पहुंच गया था वहां पर, ढलोपे पूर्व से, वहां से कोई तात्पर्य नहीं है। श्रुद्र प्राम ह्रस्वो वा, इसी के ऊपर है श्री द्री प्राम ह्रस्वो वा। तो बृहति क और टाप करके फिर बृहति का, बस एक ही शब्द बना है इससे, और कोई नहीं है। आगे कुछ और शब्द दिए हैं और प्रत्यय दूसरा है। अषडक्षा शितंगुलं कर्मालम पुरुषाद्युत्तर पदात् खः। इसमें 4 तो प्रातिपदिक दिए हुए हैं बने हुए समास किए हुए, और एक शब्द है इसमें अध्युत्तर पद। तो अषडक्षा शितंगुलं कर्मालम पुरुषाद्युत्तर पदात् पंचम एकवचनांतम खः प्रथम एकवचनांतम। तो अध्युत्तर पद को अलग करके समास करेंगे, उसका अधि उत्तर पदम यस्य, ऐसा शब्द लिया जाएगा जिसके अंत में अधि शब्द आ रहा हो। और ये जो 4 शब्द हैं पीछे, इनका समाहार द्वंद्व करके और फिर अध्युत्तर पद के साथ में समास करेंगे। तो शब्द हैं इसमें अषडक्ष, आशितंगु, अलंकर्मन, अलम पुरुष इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः। अध्युत्तर पदाच्य ये अलग हो गया, अध्युत्तर पदाच्य प्रातिपदिकात् स्वार्थे खः प्रत्ययो भवति। तो अषडक्ष में यहाँ ये समास करके ही पढ़े जाएंगे, चारों शब्दों में समास किया हुआ है। अषडक्ष में क्या समास होगा? तो पहले इसमें हम बनाएंगे षडक्ष। षड अक्षीणी यस्मिन, 6 आंखें हैं जिसमें, किसमें होती हैं 6 आंखें? 6 आंख का तात्पर्य है जिस मंत्र में 6 आंखों की दृष्टि जा रही है, 6 आंखों ने जिसको देख लिया, इसका क्या अर्थ हुआ कि 3 व्यक्तियों ने जिसको जान लिया।
एक मैंने पीछे भी वाक्य बोला था, तुम लोगों ने शायद ध्यान हो, सुना हो, उनका चाणक्य का है या किसका है कि षट कर्णो भिद्यते मंत्र, ये प्रसिद्ध वाक्य है एक, षट कर्णो भिद्यते मंत्र। ऐसा मंत्र, ऐसा विचार, ऐसी कोई बात रहस्यात्मक जो कि 6 कानों तक पहुंच गई है, तो क्या अर्थ हुआ, अब नहीं, अब उसको कोई नहीं रोक पाएगा वायरल होने से। अर्थात यदि किसी विषय को गुप्त रखना है तो या तो व्यक्ति अकेले नहीं रखे अपने पास में, तो पूरा गुप्त है ही, कोई बात ही नहीं है। लेकिन किसी को बताना भी हो तो अपना विश्वस्त व्यक्ति, वो भी केवल एक, अगर तीसरा भी कर लिया सम्मिलित, अब कोई नहीं बचा पाएगा। अब उसी को यहाँ दूसरे रूप में कहा है। वहां कान की बात थी, षट्कर्णो भिद्यते मंत्र, यहाँ कह दो षडक्षो भिद्यते मंत्र। भाई आंख ले लो या कान ले लो, बात एक ही है। दर्शन अक्षी का मतलब यहाँ आंख से मतलब नहीं है, जान लिया, 6 लोगों ने जान लिया बस। तो षड अक्षिणी यस्मिन, बहुरी समास करके, और यहाँ वो सूत्र है ना, समासांतः के अधिकार में आएगा, बहुव्रीहौ सख्यक्षणो स्वांगात शच, तो शच प्रत्यय करके बन जाता है षडक्ष। अब उसके साथ में नए समास कर दो, न षडक्ष अषडक्ष, ये शब्द है ये। तो अभी यहाँ जो विग्रह दिखाया इन्होंने, ये जो बहुरी समास किया गया है वो बना बनाया शब्द उसमें ले लिया है। तो न विद्यन्ते षड, अलग अलग दिखाया है सभी पद यहाँ पर, कि न विद्यन्ते षड अक्षिणी यस्मिन, ये जो ग्रह दिखाया है ना, ये सभी सारे ही, लेकिन नए समास को भी अलग कर दिया है, बहुरी को भी अलग कर दिया है। जैसे न विद्यन्ते षड अक्षिणी, लेकिन प्रक्रिया के अनुसार हम क्या करेंगे, पहले षड अक्षी इसका समास करेंगे बहुव्री ही, और उसके बाद फिर न के साथ में समास करेंगे, तो जो मंत्र का बन जाएगा ये विशेषण। तो ऐसे अषडक्ष शब्द से फिर ख प्रत्यय होगा। तो अषडक्षिणो मंत्र का अर्थ क्या बनेगा अब, कि ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई मंत्र जो कि सुरक्षित है, 6 आंखों तक नहीं पहुंचा है, 6 आंखों ने जिसको नहीं जाना है, 6 व्यक्तियों ने जिसको नहीं जाना है, ऐसा मंत्र वो गुप्त ही कहलाएगा। फिर दूसरा शब्द है आशितंगु। आशितंगु में आशित अश धातु अश भोजने से बनेगा, यानी आशिताः गावः यस्मिन, जिसमें, अब यस्मिन कोई अन्य पदार्थ है, वो क्या है, वन आदि, यानी ऐसा वन, वन का विशेषण दिया है इन्होंने अरण्य का, ऐसा अरण्य जिसमें गायों ने अपना भोजन कर लिया है। कहने का तात्पर्य, जो भी वहां पर चरने योग्य चारा जो पशुओं का था वो उन्होंने खा लिया, अब वहां कुछ है ही नहीं उनके लिए खाने को, ठीक है ना, सब खा लिया उन्होंने। आशिता गावः यस्मिन अरण्ये, तो आशित और गो शब्द का समास किया गया, आशित और गो का समास करके यहाँ पर इसी निपातन से ही पूर्व पद जो आशित है उसको मुम आगम भी करेंगे, तभी तो बन जाएगा आशितम, नहीं तो बन ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। और नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है ये, तो उसमें फिर उसको ह्रस्व भी कर दिया गया है गो शब्द को, तो आशितं गु ये बना, उस शब्द से फिर यहाँ पर ख प्रत्यय है। तो इन्होंने ऐसी विग्रह करके दिखाया है, आशिता गावः अस्मिन अरण्ये, आशितं गवीनम अरण्यम। एक पीछे बनाया था शब्द हय्यं गवीनम, जैसा वैसा ही लग रहा है बिल्कुल, गवीन आ रहा है ना, गवीन पीछे था ना, हय्यं गवीनम मक्खन के लिए आया था ना, तो आशितं गवीनम अरण्यम। आगे जो 2 शब्द हैं अलंग कर्मन और अलम पुरुष, इन दोनों में यहाँ पर
अलम शब्द का कर्म और पुरुष शब्द के साथ में समास किया गया है। तो यहाँ पर जो है एक जो वार्तिक आते हैं ना तत्पुरुष समास के प्रकरण में, तो उसमें एक वार्तिक है परियादयो गलानाद्यर्थे चतुर्थ्या। चतुर्थ्यंत के साथ परि आदि ये जो शब्द हैं उसी में अलम भी ले लिया है, तो वहां पर चतुर्थ्यंत के साथ में समास हो जाता है। तो अलंकर्मण का अर्थ क्या हुआ? अलंकर्मणे, कर्म करने में जो पर्याप्त है अर्थात समर्थ है, ठीक है ना, ऐसा कोई मनुष्य जो कर्म करने में समर्थ है। अलंकर्मणे अलंकर्मीणः, अलंकर्मण शब्द से ख प्रत्यय। ऐसे ही पुरुष को भी चतुर्थ्यंत बना करके अलम पुरुषाय, जो पुरुष के लिए समर्थ है। तो पुरुष के लिए समर्थ है का तात्पर्य दूसरे से संघर्ष करने के लिए जो समर्थ है, बलवान है। तो अलम पुरुषीणः, ये दो शब्द अलग हो गए। तो ये चारों हो गए। यहां पर आगे जो सूत्र में था अध्युत्तर पदार्थ, तो अध्युत्तर पदार्थ में अधि उत्तर पद में लाना है हमें, तो राजन शब्द का अधि शब्द के साथ में समास करना होगा। अब ये कैसे करेंगे समास? क्योंकि अर्थ क्या होता है, राजाधीन जो शब्द बनाया गया है इसका अर्थ क्या निकलता है? राजा के अधीन। अधीन का अर्थ क्या लेते हैं हम लोग? बिल्कुल उसके कंट्रोल में है, उसके वश में है, उस पर निर्भर है। तो यहां पर राजन शब्द का अधि के साथ में समास करने के लिए हमें राजन में सप्तमी दिखानी होगी, नहीं कि राजनी अधि, ये तो हो गया विग्रह। अब समास करने के लिए यहां पर क्योंकि तत्पुरुष समास किया गया है और तत्पुरुष समास करेंगे तो वो जो सूत्र है सप्तमी शौंडई, सप्तम्यंत का समास करता है शौंडादियों के साथ में। तो शौंडादि गण में अधि शब्द भी पढ़ा है पाणिनि ने, तो उस अधि शब्द के साथ में सप्तम्यंत राजन शब्द का समास हो गया। राजनी अधिति राजाधि, क्या बना शब्द? राजाधि। राजाधि से फिर ख प्रत्यय हो गया। अब होता क्या है कि राजाधि बना लिया, इधर महाविभाषा भी चल रही है समर्थानाम प्रथमाद्वा, तो क्या हम ये प्रत्यय करके और प्रत्यय न करके दोनों शब्दों को बोल सकते हैं? राजाधि बोलता है कोई? नहीं बोलते ना। राजाधीन नित्य ही होता है ये ख प्रत्यय। अब नित्य ही हो ये अर्थ कैसे लाएं यहां पर? तो देखो अगला सूत्र जो आ रहा है उसमें विभाषा पड़ा हुआ है कि नहीं? तो आगे विभाषा आने के कारण से पिछले सूत्र को एक नित्य प्रत्यय करने का बल मिल गया कि देखो देखो आगे विकल्प कहा है, इसका अर्थ है मैं विकल्प से नहीं करूंगा। तो आगे के विभाषा ने इसको नित्य कर दिया। एक और भी होता है नियम कि ऐसा कोई सूत्र जो दो विभाषाओं के बीच में आ जाए, क्या बोला मैंने? दो विभाषाओं के बीच में आ जाए वो तो नित्य होता ही है, वहां तो कोई संदेह रहता ही नहीं। और देखो यही स्थिति होने जा रही है। 8वां जो सूत्र है उसमें विभाषा, फिर 10वें सूत्र में विभाषा, तो 9वां सूत्र कैसा हुआ? नित्य। तो वो तो नित्य हो ही गया नियम के अनुसार, दो विभाषाओं के मध्य में आ गया। लेकिन ये नित्य कैसे हो गया? आगे विभाषा आने के कारण से। क्योंकि ये भी तो देखा जाए तो पीछे से जो महाविभाषा चल रही है और आगे फिर विभाषा कहा जा रहा है, तो इसलिए इसको नित्य करने का अवसर मिल गया। तो राजाधीन शब्द का ही प्रयोग होगा। ये हो गए सभी शब्द। अब इसमें ख की अनुवृत्ति, इन्होंने अनुवृत्ति दिखाई नहीं है, इस सूत्र के आगे अनुवृत्ति लिखनी चाहिए इनको। तो विभाषांचे रदिक स्त्रियां, विभाषा प्रथम एक वचनांतम, अंचे पंचम एक वचनांतम, अधिक स्त्रियां सप्तम एक वचनांतम। अंचे है अंचु धात, अंचु
जिसके अंत में आता है ऐसा शब्द लेंगे, यानी अंचत्यंत। और अधिक स्त्रीयाम से तात्पर्य है दिक और स्त्री का समास करेंगे, दिक च असौ स्त्री च इति दिक स्त्री। और न दिक स्त्री अधिक स्त्री, यानी कर्मधारय करके फिर नए तत्पुरुष करेंगे। अर्थात स्त्रीलिंग में जो दिश शब्द का प्रयोग होता है उस शब्द को ये नहीं लेगा, उससे प्रत्यय नहीं करेगा। तो अंचत्यंतात प्रातिपदिकात अधिक स्त्रियाम वर्तमानात विभाषा ख प्रत्ययो भवति। विकल्प करके ख प्रत्यय होगा तो दोनों प्रकार के बन जाएंगे शब्द, प्रत्यय करके भी और प्रत्यय न करके भी। अब यहाँ पर अधिक स्त्री का ध्यान रखते हुए हमें उदाहरण बनाना है। तो पहले तो अंचत्यंत कोई शब्द पकड़ो, जैसे ले लिया हमने प्राच, प्राच शब्द, या अर्वाच, ये कैसे हो गए अंचत्यंत। और इस शब्द से ख प्रत्यय करना है स्वार्थ में, अर्थ नहीं बदलेगा। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि दिशा अर्थ में नहीं लेना है, जो कि स्त्रीलिंग में आता है दिश शब्द, उसको नहीं लेना है। उसको नहीं लेना है तो प्राच का अर्थ यहाँ क्या होगा फिर, पूर्व काल का, दिशा नहीं, पूर्व दिशा का नहीं, पूर्व काल का। और देखो यही अर्थ निकलता है प्राचीन का। प्राचीन का कितना प्रयोग करते हैं हम लोग। तो प्राचीन का अर्थ पूर्व दिशा का है, ये अर्थ लेते हैं क्या? समय की दृष्टि से बोलते हैं कि ये वस्तु प्राचीन है, ये अर्वाचीन है। यहाँ दिशार्थ नहीं है, अधिक स्त्रियां। तो यहाँ पर ख प्रत्यय करके तो बन जाएगा प्राचीन। तो यहाँ प्र और अंश और ख प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना, बाकी सारे कार्य करते हुए। और यहाँ पर प्र को दीर्घ करते ही हैं चौ सूत्र से, क्योंकि अंशु के आकार का तो लोप हो जाता है भसंज्ञा होने के कारण से। उसके बाद प्र को दीर्घ कर लेते हैं, तो प्राचीनम नहीं करेंगे तो प्राग रहेगा ही। ऐसे ही अर्वाच शब्द से अर्वाक या अर्वाचीनम, दोनों का विपरीत अर्थ है काल की दृष्टि से। प्राचीन का पूर्व काल का हो गया और अर्वाचीन बिल्कुल नवीन, अभी का। तो यहाँ विकल्प से ख प्रत्यय हो गया, ऊपर से ही ख की अनुवृत्ति ली गई है। इन्होंने न तो सूत्र के अंत में ख की अनुवृत्ति आगे जाएगी ऐसा दिखाया, और न ही अगले सूत्र में अनुवृत्ति में ख प्रत्यय दिखाया है। ये संभाल लो, भूलें बहुत सारी हैं इसके अंदर, वहां भी अनुवृत्ति में ख दिखाना चाहिए। आगे है जात्यंताच्छ बंधुनी। जात्यंतात पंचम एकवचनांतम, छ अविभक्तंत निर्देश कहें अथवा लुप्त प्रथमांत भी कह सकते हैं। बंधुनी सप्तम एकवचनांतम। यहां जो बंधु शब्द है ये एक अलग अर्थ में है। जैसे बंधु हम मित्र को बोल देते हैं, संबंधी है कोई, परमात्मा को भी बंधु कहते हैं, स नो बंधुर जनिता स विधाता। लेकिन जिस धातु से बनता है धातु तो वही है, बंध धातु, बंध बंधने, बांधने अर्थ में जो आती है। तो जैसे बंधु हमें बांध लेता है, ऐसे ही यहां पर जो शब्द लिया गया है जात्यंत, जाति जिसके अंत में है ऐसा शब्द, जात्यंतात प्रातिपदिकात बंधुनी अर्थे वर्तमानात स्वार्थे छह प्रत्ययो भवति। तो जैसे शब्द लिया गया ब्राह्मण जाति, अब ब्राह्मण जाति को पहले समझे हम, ब्राह्मण जाति का समास करेंगे। तो समास करेंगे तो कौन सा करेंगे, ब्राह्मणस्य जाति ही, ब्राह्मण जाति ही, ब्राह्मण की जाति। तो ब्राह्मण की जाति यहां जो शब्द है ये, और सूत्रकार कह रहा है कि प्रत्यय यदि आपको करना है यहां पर छ,
तो बंधु अर्थ में करना है। तो अब यहाँ पर बंधु अर्थ का हमें अर्थ लेना है, यहाँ पर दर्शन की दृष्टि से अर्थ करना है कि जाति किस में रहती है। ये चर्चाएं पीछे भी कई बार हो चुकी हैं, द्रव्य गुण कर्म इत्यादि जहां व्याख्या मैंने की है ना, कणाद ऋषि के अनुसार द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इन 6 पदार्थों पर आधारित है पूरा वैशेषिक दर्शन। तो यहाँ जो 6 पदार्थ हैं, इसमें चौथा जो शब्द है द्रव्य गुण कर्म सामान्य, ये सामान्य शब्द जाति का ही वाचक है। सामान्य कहते हैं जाति के लिए, क्योंकि वो समान रूप से इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इसलिए कहते हैं उसको सामान्य। तो जाति किस में रहती है, सामान्य किस में रहता है? तो बताया था कल भी या परसों भी बात उठी थी ये कि द्रव्य के अंदर 3 चीजें होती हैं, गुण कर्म और सामान्य। गुण भी रहता है द्रव्य के अंदर, द्रव्य सबका आधार है, गुण का भी आधार है, द्रव्य का भी आधार है, उसका कर्म का भी आधार है और जाति का भी आधार है। और हम यहां तक कह सकते हैं कि द्रव्य का भी आधार है या नहीं? द्रव्य का आधार है कि नहीं? घड़ा घट द्रव्य है या नहीं? और किस में आधारित है वो? मिट्टी में। भाई कोई भी कार्य अपने कारण में ही तो निहित होता है। तो घट रूपी द्रव्य मृत्तिका में आधारित है, और मृत्तिका क्या है? मिट्टी क्या है? वो भी द्रव्य है। तो द्रव्य में आधारित हो गया कि नहीं? यानी कि मिट्टी घट का आधार बन गई। तो इस तरह से द्रव्य का भी आधार है, गुण का भी आधार है, कर्म का भी आधार है, और चौथा जाति का भी आधार है, सामान्य का। घट में घटत्व भी है। अब यदि हम गुण को लेते हैं तो गुण में से क्या क्या हट जाएगा? द्रव्य में तो 4 चीजें आ गई, द्रव्य गुण कर्म सामान्य, चारों आ गए द्रव्य के अंदर। गुण में से क्या हट जाएगा? एक तो द्रव्य हट जाएगा, गुण में द्रव्य नहीं होता। दूसरा क्या था? गुण, गुण में गुण भी नहीं होता। समझ आ रहा है नहीं? तीसरा क्या था? कर्म, गुण में कर्म भी नहीं होता। चौथा क्या था? सामान्य अर्थात जाति, गुण में जाति होती है। शुक्ल में शुक्लत्व है, कृष्ण में कृष्णत्व है। ये त्व लगा करके ही जाति को बोलते हैं। अब ले लो द्रव्य गुण कर्म। कर्म में द्रव्य नहीं होता, कर्म में गुण नहीं होता, कर्म में कर्म नहीं होता, कर्म में सामान्य होता है, जाति होती है। जाति वहां भी है, जाति से रहित कुछ भी नहीं है। और जाति में भी छोटे बड़े का भेद होता है, ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है। तो वहां यदि ये कहा जाए कि सबसे बड़ी जाति कौन सी है, कौन उत्तर देगा? सबसे बड़ी जाति, जिससे बड़ी जाति कोई है ही नहीं। और यहां बड़े छोटे का हम कैसे अर्थ निकालेंगे? जो अधिक पदार्थों में है वो बड़ा, जो कम पदार्थों में है वो छोटा। तो अधिक पदार्थों में रहने वाली जाति सबसे बड़ी वो कौन है? द्रव्यत्व नहीं। द्रव्यत्व गुण में है क्या? द्रव्यत्व कर्म में है क्या? कहाँ है बड़ी? ये बहुत से पदार्थ रह गए। और क्या बोलोगे, कर्मत्व या गुणत्व? सबसे बड़ी जाति है सत्ता। सत्ता किस किस में नहीं है बताओ? किसी वस्तु का नाम बोलो जिसमें सत्ता ना हो। अगर सत्ता नहीं होगा तो नाम ही नहीं बोल पाएंगे हम। सत्ता का अर्थ है जिसका अस्तित्व है, जो विद्यमान है। तो है इसका अर्थ है कि उसमें सत्व होना, ये तो आ ही गया ना। तो सबसे बड़ी जाति है सत्ता। तो बात क्या चल रही थी? ब्राह्मण जाति। अब ब्राह्मण जाति
किस में रहती है? देखो जाति का मैंने कहा था कि जाति किस पर आधारित है? द्रव्य पर। तो द्रव्य उसको बांधे हुए है, ठीक है ना। तो द्रव्य क्या हो गया? बंधु। यहाँ बंधु का अर्थ है द्रव्य। ये समझाने के लिए मैंने ये सारा विषय उपस्थापित किया कि द्रव्य का अर्थ है यहाँ सूत्र में बंधु। यानी पाणिनि यहाँ पर एकदम दार्शनिक बन गए हैं। अब इस सूत्र पर आकर के यहाँ बंधु से सामान्य अर्थ नहीं लेना है। तो यहाँ पर सूत्रकार ये कह रहे हैं कि जात्यंत जो भी शब्द होगा उससे छ प्रत्यय आपको यदि करना है तो द्रव्य को कहने के लिए करना है। द्रव्य को कहने के लिए। अन्य किसी पदार्थ को आप बोलोगे तो नहीं। जैसे मान लो हमने कहा कि ब्राह्मण जाति बहुत अच्छी है, ठीक है ना, अन्य जातियों की अपेक्षा अच्छा मानेंगे ही इसको। तो ब्राह्मण जाति अच्छी है, यानी ब्राह्मण जाति ही शोभना। क्या हमने शोभना जो शब्द बोला ये द्रव्य है क्या? ये तो इसी का विशेषण हो गया ना, ब्राह्मण जाति शब्द का। तो द्रव्य को कहने के लिए हमने इस शब्द का यहां प्रयोग नहीं किया। तो ब्राह्मण जाति से छ प्रत्यय नहीं हुआ। लेकिन हमें किसी मनुष्य को बोलना है कि ये मनुष्य कैसा है? ब्राह्मण जाति वाला है। ये द्रव्य को बोल रहे हैं अब ये प्रत्यय हो जाएगा ब्राह्मण जातीय। और ये पीछे मैंने कहा था अभी, दो विभाषाओं के बीच में आने वाला नित्य ही होता है। तो ये प्रत्यय नित्य ही होगा। अब नित्य होगा का तात्पर्य कि मनुष्य को कहने के लिए हम ब्राह्मण जाति इतने शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, हमें छ प्रत्यय करना ही होगा। हम ये नहीं कहेंगे ये मनुष्य ब्राह्मण जाति है, नहीं, ब्राह्मण जातीय है, क्षत्रिय जाति है, ब्राह्मण जाति है, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। और लेते हैं एक सूत्र आगे, स्थानांताद विभाषा सस्थानेन इति चेत्। स्थानांताद पंचमेक वचनांतम विभाषा प्रथमैक वचनांतम सस्थानेन तृतीय वचनांतम इति अव्ययपदम चेद अव्ययपदम। यहां जो सस्थान शब्द है तो यहां पर ये जो इन्होंने समास किया है, स्थान शब्द अंते यस्य, स्थान शब्द अंत में है जिसके। तो पहले तो स्थान शब्द का अंत शब्द के साथ में बहुव्रीहि समास किया तो शब्द बन गया स्थानांत, ठीक है ना। ये तो हो गया इसका स्थानांतात का। दूसरा जो शब्द है सस्थान, तो सस्थान में यहां पर स और स्थान, लेकिन जो स शब्द है यह है समान के स्थान में किया हुआ, तो समान का और स्थान का समास करेंगे। समानम स्थानम यस्य। बहुरी समास करने के बाद ये उपसर्जन बन ही जाते हैं सारे शब्द। तो उपसर्जन बनने के बाद समान को स आदेश किससे करते हैं? वो उपसर्जनस्य। वो उपसर्जनस्य। तो उससे समान को स आदेश हो गया, बन गया सस्थान। तो सूत्रकार का कहना है कि स्थानांतात प्रातिपदिकात् विभाषा छह प्रत्ययो भवति, लेकिन साथ में शर्त लगाई सस्थानेन इति चेत्, यानी कि सस्थानेन अर्थात तुल्येन चेत स्थानांतम अर्थवत भवति। तो देखो उदाहरण में, जैसे उदाहरण दिया इन्होंने पित्रा तुल्य। अब पित्रा तुल्य का अर्थ क्या होगा? इसी वाक्य का कर ले हम, पिता के समान। तुल्य के साथ में तृतीया होती है, पिता के समान। तो पिता के समान यहाँ पर ये जो शब्द है सस्थानेन इति चेत्, तो सस्थान का अर्थ किया इन्होंने तुल्येन। तुल्य क्यों किया? क्योंकि हमने समास किया था समानम स्थानम यस्य। जैसे हमारे परिवार में कोई दो व्यक्ति हैं और दोनों का हम सम्मान करते हैं, जैसे माता और पिता को ही ले लें, तो माता का भी हम सम्मान कर रहे हैं
पिता का भी हम सम्मान कर रहे हैं। तो दोनों का स्थान हमारे हृदय में कैसा है? समान है या पक्षपात युक्त है? समान है। तो समान है को हम यूं भी कह सकते हैं कि दोनों का स्थान हमारे हृदय में तुल्य है। तो सस्थान का अर्थ हो गया तुल्य। समान है स्थान जिनका, ठीक है ना, वो हो गए तुल्य हमारे लिए। तो ऐसे ही कोई पिता है हमारा और एक अन्य व्यक्ति है सम्मान के योग्य, और हम उसके साथ भी जैसा व्यवहार हम अपने पिता के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार उसके साथ भी करते हैं कि आप भी हमारे पिता के समान है, आप पितृतुल्य हैं। अब पिता तो नहीं है वो, पिता है तो तुल्य को क्यों बोलेंगे फिर? तो सीधा पिता ही हो गया। लेकिन पिता के समान स्थान वाला है, नहीं पिता के समान है। तो पित्रातुल्य, यहाँ पितृ शब्द के साथ में स्थान शब्द का समास किया गया, क्योंकि सूत्रकार कह रहा है ना स्थानांतर, जिस प्रातिपदिक से प्रत्यय करना है वो स्थानांत होना चाहिए। तो पितृ और स्थान का समास करके पितृस्थान शब्द से फिर छ प्रत्यय हुआ, और छ प्रत्यय जिस अर्थ में हुआ है उसको बता दिया कि सस्थान है ना इति चेत, अर्थात तुल्यता अर्थ वहां पर आ रहा हो। तो पितृस्थानीय विकल्प करके कहा है तो हम प्रत्यय नहीं भी करेंगे अर्थ वही निकलेगा फिर भी। तो पितृस्थानीय अथवा पितृस्थान, मातृस्थानीय मातृस्थान, इन दो का ही उदाहरण ज्यादा देते हैं क्योंकि माता और पिता जो है हमारे लिए समान है, और उन्हीं के समान कोई दूसरा है तो उनके लिए ये शब्द प्रयोग में आएगा। ये एक अलग विषय को लेकर के सूत्र हो गया है। सूत्र में इति लगा दिया है, इति से थोड़ा एक विवक्षा भी लेते हैं, और वहां विवक्षा यही ली गई है कि जहां पर बहुव्रीहि समास करते हैं हम सस्थान शब्द में, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम समानम स्थानम केवल मात्र इतना समास कर लें, बल्कि बहुव्रीहि समास जब करेंगे तब जाकर के ये शब्द इस सूत्र में अपने अर्थ को प्रकट करेगा। तत्पुरुष समास का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते, ये इति शब्द से अर्थ निकाला है व्याख्याकारों ने। आगे फिर अलग विषय को लेकर के है सूत्र ये, बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओम ओम ओम